Good evening, student. Today we are studying about science, chapter number 3. The name of the chapter is Synthetic Fibers and Plastics, part 3. Previous class में हमने नायलॉन और एक्रिलिन के बारे में स्टडी करा था. बच्चों, आज हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. Plastic is also a polymer like a synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement of units. In some in the liner where area, in other it is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shape and size. हमारी जो प्लास्टिक होती है वो किससे मिलके बनी होती है? वो हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं लाइक सिंथेटिक फाइबर, उनसे मिलके क्या होती है, जो हमारी प्लास्टिक होती है वो बनी हुई होती है. जो भी सारे के सारे प्लास्टिक्स होते हैं, उनके जो सारे के सारे अरेंजमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सेम नहीं होते हैं. उनके जो यूनिट्स होती है वो सेम नहीं होते हैं. आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि कुछ हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो इस टाइप की होती हैं, लिंकेड, और कुछ हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमॉलिक्यूल, वो इस तरह से अरेंज होते हैं. ठीक है, तो हमारे जो भी प्लास्टिक के जो भी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं यूनिट्स के, वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स में अरेंज होते हैं. ठीक है, कोई भी सेम टाइप में अरेंज नहीं होता. कोई हमारी क्रॉस लिंकेड होती है. ठीक है, ये हमारी क्रॉस लिंकेड है, और कोई हमारी कैसे होती है, बिल्कुल लीनियर होती है, एक लाइन में अरेंज होते हैं प्लास्टिक के जो भी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, हमारी जो भी सारी प्लास्टिक होती है वो कैसे होती है, डिफरेंट पॉसिबल, जितने भी सारे पॉसिबल शेप बनाए जा सकते हैं प्लास्टिक से, उतने सारे के सारे अवेलेबल हैं. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज ईजिली मोल्डेबल. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्ट, रोल्ड इनटू शीट to made into wire. That is why is find such a variety of uses. हमारी जो प्लास्टिक होती है उसके जितनी भी सारी, हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को इजीली मोल्ड कर सकते हैं, उसको किसी भी शेप में हम उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं. प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, उसमें कलर भी कर सकते हैं, उसको मेल्ट भी कर सकते हैं, रोल्ड भी कर सकते हैं. इनटू शीट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे वायर होते हैं तो वो क्या है, प्लास्टिक का रोलअप है ना. तो हमारी जितनी भी सारी वैरायटी हैं वो सारी की सारी हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक की. ठीक है, when we add hot water on a plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily is known as thermoplastic. Polythene and PVC are some of the example of thermoplastic. तो जो हमारी थर्मोप्लास्टिक होती है वो क्या होती है? तो जो हमारी थर्मोप्लास्टिक होती है उसको क्या करते हैं, अगर हम कभी भी कोई भी हॉट वाटर उसमें डाल देते हैं प्लास्टिक की बॉटल में, कौन सी, थर्मोप्लास्टिक वाली में, तो देखा होगा कि वो ईजिली क्या हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है. उसकी जो फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है. आपने देखा होगा कि कभी भी हम प्लास्टिक की बॉटल में अगर कोई भी गरम चीज़ डाल देते हैं तो देखा होगा कि एक तरफ से पिचक सी जाती है, उसका जो शेप होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. ठीक है, डिफॉर्म हो जाती है. तो ऐसी प्लास्टिक जिसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं या हीट करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, ईजिली डिफॉर्म्ड हो जाती है, उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है. तो वो हमारी कहलाती है कौन सी प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक कहलाती है. जिसको पॉलीथीन या फिर पीवीसी, इससे क्या है, मोर कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, थर्मोप्लास्टिक के. ठीक है, वन ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच वी मोल्ड वंस can be softened by heating. These are called thermosetting plastic. एक हमारी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो उसको भी जब हम क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, कैन बी नॉट सॉफ्टन बाय हीटिंग. और वो क्या करती है, ऐसी प्लास्टिक जो हम क्या करते हैं, जब उसको हीट देते हैं फिर वो मोल्ड ना हो, उसका जो शेप है वो डिफॉर्म ना हो, वो उसी शेप में रहे, तो वो कहलाती है हमारी कौन सी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अभी हमने कौन सी पढ़ी थी, थर्मोप्लास्टिक. जो क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, वो डिफॉर्म हो जाता है. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, उसको क्या करते हैं, अगर हम उसमें कोई भी गर्म चीज़ अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, उसका शेप और साइज़ चेंज नहीं होता. तो वो कौन सी कहलाती है, हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है. जैसे बेकेलाइट एंड मेलाइन, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है हमारे किसके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के. ठीक है, बेकेलाइट ये क्या होता है,
Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for the making electric switch handles और वैरायटी अंटल्स। जो हमारे क्या होते हैं, जो मेके लाइट्स होते हैं, इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। इनमें जो हीट होती है वो इजीली पास आउट नहीं होती है। आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो कुकर वगैरह होते हैं या पैन होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं जिस प्लास्टिक के बने होते हैं, वो कौन सी होती है, हमारी बेकेलाइट प्लास्टिक होती है। जो कैसे होती है, वो कैसे होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक इतनी जल्दी और हीट उससे पास आउट नहीं होती है। तो हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वो भी किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। ठीक है। Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastic. It is used to the making floor tile, kitchenware and fabric which resist fire. तो जो हमारा मेलेमाइन होता है, ये कैसी होती है, ये एक वर्सेटाइल मटेरियल होती है, जिसमें क्या होती है, जो हीट होती है उसको अच्छे तरह से हैंडल कर सकती है, रेजिस्टेंस कर सकती है। तो हमारे घर में जो भी सारे किचनवेयर जो बर्तन होते हैं उसको भी क्या प्लास्टिक का बनाया जाता है। और हमारे जितने भी फायर जो रेजिस्टेंस होते हैं, फ्लोर की टाइल्स होती हैं, इनमें भी, और जो फैब्रिक होते हैं इसमें भी क्या मेलेमाइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। प्लास्टिक इज materials of choice. Wing lighter are compressed to metals. Plastic are used in car, aircraft and spacecraft too. The list is endless. We start counting articles like shipware, स्लीपर्स, फर्नीचर एंड डेकोरेटिंग पीसेस एक्सेट्रा। तो हमारे क्या होती है, जो प्लास्टिक होती है वो मेटल्स के अकॉर्डिंग कैसे होती है, कंप्रेस में बहुत ही ज़्यादा लाइटर होती है। इसके लिए इसको कार में, एयरक्राफ्ट में और स्पेस क्राफ्ट होते हैं, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसको हम स्लीपर्स में, चप्पल के रूप में, फर्नीचर में और डेकोरेटिव जितने भी सारे पीसेस होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। ठीक है। प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव। हमारी जो प्लास्टिक होती है वो कैसे होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। मेटल्स लाइक आयरन गैस रस्ट व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू द मॉइस्चर एंड एयर। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, लाइक हमारा जो लोहा होता है, अगर हम क्या करते हैं, उसको एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, वो मॉइस्ट एरिया के कांटेक्ट में आ जाता है, तो उस पर क्या होती है, बिल्कुल रस्ट हो जाता है, बिल्कुल जंग आ जाती है। ठीक है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। लेकिन जो हमारी प्लास्टिक होती है वो वाटर और एयर के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। दे आर नॉट कॉर्डेड ईजिली। और इस पर क्या होता है, कोई भी रस्ट नहीं होता है ईजिली, और ना ही ये कॉर्डेट होती है ईजिली। That is why they are used to the store variety kinds of material including many chemicals. तो जो हमारी क्या होती है, प्लास्टिक होती है, इसको हम बहुत तरह से स्टोर जो वेरिएंट होते हैं उसके मटेरियल्स के रूप में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इंक्लूड केमिकल्स में भी जो क्या होता है, प्लास्टिक का ही यूज़ किया जाता है, जिससे क्या हो, वो प्लास्टिक के में अगर हम उसको बंद करके रखते हैं तो वो ईजिली क्या होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। Since plastic is a very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size, it is used for the various purpose. Plastic are generally cheaper than the metals. They are widely used in industry for the household articles. तो जो हमारी प्लास्टिक होती है ये कैसे होती है, बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एंड ड्यूरेबल होती है। ठीक है। इसको हम किसी भी शेप और साइज़ में चेंज कर सकते हैं। इसको हम बहुत सारे पर्पस के रूप में जनरली यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है अकॉर्डिंग टू मेटल्स। तो हमारे जो भी सारे मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो हम इसका इंडस्ट्री में और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। किसका, प्लास्टिक का। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे प्लास्टिक होती है वो कैसे होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती है। डैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वायर हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो इसीलिए हमारे जो भी घर के इलेक्ट्रिक के जो वायर होते हैं इनके ऊपर कवरिंग होती है, किसकी, प्लास्टिक की होती है, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ
हीट होते हैं। हमारे घर में जो भी सारे हैंडल होते हैं, स्क्रू ड्राइवर होते हैं, ये भी सब किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। एज मेंशन अवर हैंडल ऑफ द फ्राई पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारी जो फ्राई पैन्स होते हैं ये भी सारे किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जिनसे हमें क्या लगता है? वो गर्म महसूस नहीं होता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती, ना ही हीट। A material which get decomposed through natural process such as called as bacteria is called biodegradable। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? हमारे जो इन्वायरमेंट में जो नेचुरल जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनसे डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। अ मटेरियल विच डू नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज ट्रीटमेंट एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? नेचर के अकॉर्डिंग डिकम्पोज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नेचर के साथ डिकम्पोज नहीं होते, नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होते, वो कहलाते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल्स। ठीक है। प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, ये हमारे प्लास्टिक है कि प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट में कितने टाइम में नेचुरल मेथड से ये क्या होती है? डिकम्पोज होती है, और कौन सी ऐसी प्लास्टिक होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। ठीक है। पी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, लेफ्ट ओवर फ्रूट स्टफ एक्सेट्रा, जो भी हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इनके ऊपर के जो भी छिलके होते हैं उनको 1 से 2 वीक लगता है, तो ये क्या है? हमारे बायोडिग्रेडेबल है। ये हमारे जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उसके साथ में बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। और जो हमारे पेपर होते हैं, कॉटन के जो क्लोथ्स होते हैं, वुडन और जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या है? हमारे बायोडिग्रेडेबल है, जिनको पेपर को 10 से 30 दिन लगते हैं, कॉटन क्लोथ को 2 से 5 महीने लगते हैं, और जो हमारी लकड़ी होती है उसको 10 से 15 साल लगते हैं, और जो वुलन क्लोथ होते हैं उनको 1 साल से ऊपर लगते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे बायोडिग्रेडेबल है, जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं ईजिली। बट टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल, कैन, प्लास्टिक बैग्स, ये सारे के सारे के नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इनको बहुत टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, वो भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू। तो जो हमारे टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर जो मेटल्स कैन है, इनको 100 से 500 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। और जो हमारे प्लास्टिक बैग्स हैं उनको तो पता नहीं, उनको हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि उनको कितने सारे साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। इसीलिए बोला जाता है कि जो प्लास्टिक के बैग हैं उनको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें जो कपड़े के थैले होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। ठीक है। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It cause environment pollution. जो हमारी प्लास्टिक होती है इसको क्या होता है? डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, इसलिए क्या है? हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इससे क्या होता है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस, इट्स द सिंथेटिक मटेरियल इज क्विक, स्लो एंड it doesn't not get completely burned easily. It is the process to release lot of पॉइजनस फ्लेम इनटू द एटमॉस्फेयर कॉज एयर पोल्यूशन। जो हमारी क्या होती है? प्लास्टिक होती है, उसको डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो हमारे जो भी सारे सिंथेटिक मटेरियल होते हैं ये कैसे होते हैं? क्विक, स्लो एंड डज नॉट बर्न कम्प्लीटली। जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, प्लास्टिक होती है, इनको हम जलाते हैं तो ये कम्प्लीटली कभी नहीं जलती हैं। ठीक है। जब भी ये जलती है तो इनमें से क्या होती है? जो पॉइजनस फ्लेम होती है वो निकलती है, जिससे क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो प्लास्टिक जितनी हमारी यूज़फुल है उतनी ही क्या है? हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल भी है। अवॉइड द यूजेस ऑफ प्लास्टिक एज फर एज पॉसिबल। हमें अपने जो प्लास्टिक की जो यूजेस होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। मेक यूजेस ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर अ शॉपिंग। हमें हमेशा अगर हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो हमें कॉटन के या फिर जूट के बैग को ही यूज़ करना चाहिए, और जो भी सारे प्लास्टिक के बैग होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्ट सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। आप अगर क्या कर रहे हैं? अगर आपको करना है कि जो भी बायोडिग्रेडेबल हमारे सब्सटेंस होते हैं और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं इनको आप कलेक्ट करके अगर कहीं पे भी डिकम्पोज करते हैं तो आप देखोगे कि कौन सी चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा और ईजिली क्विकली क्या हो रही है? डिकम्पोज हो रही है। इट इज़ द बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। हमें क्या करनी है? जो भी हमारे प्लास्टिक के जो वेस्ट होते हैं उनको दोबारा से क्या करना चाहिए? रिसाइकल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। मेक अ लिस्ट ऑफ दैम दैट
कैन बी रिसाइकल। और हमें क्या करनी चाहिए, जो भी हमारी थर्मोप्लास्टिक होती है मोस्टली उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो हम जितने भी अपने डेली लाइफ में जो भी सारे सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक को, उनकी एक लिस्ट बना देनी चाहिए और हम उनको रिसाइकल कर करके हमें क्या करना चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए बार बार। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्लास्टिक होती है उसको डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। हम क्या है, हम अपने सिटी के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो इसलिए हमें जो 4R प्रिंसिपल होते हैं इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रीली। तो हमें इनको क्या करना चाहिए, अपने हैबिट में क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिससे ये क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट फ्रीली होते हैं। तो 4R कौन से होते हैं हमारे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ठीक है। प्लास्टिक एज द इन्वायरमेंट, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज ऑन द रोड। हमें कभी भी जो भी हमारे प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनकी बॉडीज़ को कभी भी रोड पे या फिर वाटर में नहीं फेंकना चाहिए। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग टू द शॉपिंग। हम जब भी कहीं घर से बाहर जाते हैं तो हमें कॉटन के और जूट के बैग को क्या करना चाहिए, कैरी करना चाहिए शॉपिंग के टाइम। ट्राई टू द मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन। हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, जो स्टील के जो लंच बॉक्सेस होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक के लंच बॉक्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, डिफाइन प्लास्टिक एंड डिस्कस इस प्रॉपर्टी, और हमारी बुक की जो भी सारी एक्सरसाइज है उसको फिल करके आप लर्न करके कॉपी में लिखेंगे। ठीक है।